ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 163वां सूक्त। हे अश्व, समुद्र से सर्वप्रथम उत्पन्न होता हुआ तथा अथवा पानी में से ऊपर आता हुआ तू जो गर्जा, तेरा वे महान जन्म प्रशंसनीय है। तेरे दोनों पक्ष भाज के समान ही और बाहुएं हिरण के समान ही। यम के द्वारा दिए गए इस अश्व को त्रित ने अपने रथ में जोड़ा। मुख्य और श्रेष्ठ इंद्र ने इस पर अधिकार किया। गंधर्व ने इसके लगाम पकड़ी और वसुओं ने सूर्य से इस घोड़े को उत्तम रीत से बनाया। हे गतिशील अश्व, तू सबका नियंता है। तू सब रसों का आदान करने वाला है। तू अपनी गोपनीय कर्मों से धृत है। तू सोम के साथ अच्छी तरह संयुक्त है। तेरे द्युलोक में तीन बंधन है, ऐसा कहते हैं। हे अश्व, द्युलोक में तेरे तीन बंधन है, जलों में तीन बंधन है, अंतरिक्ष में तीन बंधन है, जहां तेरा जन्म हुआ है, ऐसा कहते हैं। उसे वर्णी तू मुझे कहे। हे यज्ञ अश्व, तेरे ये शरीर शुद्धि के स्थान है। यज्ञ से संबंध रखने वाले तेरे ये खुरों के रखने के स्थान है। जो रक्षा करने वाले यज्ञ की रक्षा करते हैं, ऐसे तेरे कल्याणकारी लगाम मैंने यहाँ देखे हैं। हे अश्व, उड़ते हुए पक्षी की तरह द्युलोक से नीचे आने वाले तेरी आत्मा को दूर से ही प्रसन्न मन से मैंने जान लिया है। पक्षी के समान पाप रहित और सुख से जाने योग्य मार्गों से जाने वाले तेरे सिर को मैंने देखा है। पृथ्वी के स्थान में अन्न को खाने की इच्छा करने वाले तेरे उत्तम रूप को मैंने देखा है। हे अश्व, जब भक्षण करने वाले तूने औषधियों को खाया, उसके बाद ही तेरे उपासक मनुष्य ने ऐश्वर्य आदि भोगों को प्राप्त किया। हे गतिशील अश्व, तेरे पीछे रथ चलता है, मनुष्य तेरे पीछे चलता है, गाय तेरे पीछे चलती हैं, कन्याओं का सौभाग्य भी तेरे पीछे चलता है। वृषशील मनुष्य भी तेरे पीछे चलते हुए तेरी मित्रता की कामना करते हैं। देवगण भी तेरे पीछे चलते हुए तेरी शक्ति का मापन करते हैं। ये घोड़ा सोने के कानों वाला है, इसके पैर लोहे के समान दृढ़ हैं। जिस घोड़े पर सर्वप्रथम चढ़ा था, वह मन से भी बेगवान इंद्र भी इस घोड़े के समान नीचा हो गया। देवगण भी इसकी हवि खाने के लिए आते हैं। पुष्ट जगन भाग वाले तथा पतली कमर वाले, चलने में तेज, उत्तम गुण वाले, हमेशा गति करने वाले घोड़े उत्तम मार्ग पर चलते हैं। तब हंसों के समान एक पंक्ति में रहकर चलते हैं। हे अश्व, तेरा शरीर उड़ने वाला है। तेरा मन वायु के समान वेगवान है। तेरे सींग अर्थात अयाल बहुत प्रकार से रहते हैं और मनोहर वे अयाल जंगलों में विचरते हैं। बलवान घोड़ा अपने दिव्य मन से ध्यान करता हुआ शत्रुओं को काटने के लिए आगे चलता है। शक्तियों का केंद्र ये नेता अश्व आगे ले जाया जाता है। इसके पीछे पीछे स्तुति करने वाले ज्ञानी जन जाते हैं। जो सर्वोत्कृष्ट स्थान है, वहां ये घोड़ा माता पिता के पास सीधा जाता है। हे अश्व, तू आज
अत्यंत प्रसन्न होकर देवों के पास जा और स्तुति करने वाला तथा दानशील के लिए वर्णीय धन प्राप्त हो। भावार्थ, सर्वत्र व्यापने वाला ये सूर्य द्युलोक से या जल के मध्य में से उदय होता हुआ प्रकाशित होता है। इसके पंख और बाहु अर्थात किरणें बाज की तरह शक्तिशाली और हिरण की तरह वेगवान हैं। सर्व नियमता के द्वारा उत्पन्न किए गए इन किरणों को तीनों लोकों में गमन करने वाले सूर्य ने अपने रथ में जोड़ा, अर्थात वह किरणों से युक्त हुआ। उसकी शक्ति सबसे प्रथम बिजली ने प्राप्त की। बिजली की शक्ति को जल धारण करने वाले बादलों ने पाई। बादल ही बिजली के नियामक है। पानी बरसने के बाद बादलों के छट जाने पर किरणें फिर सूर्य को प्रकट करती हैं। ये गतिशील सूर्य सब जगत का नियंता है, अर्थात सारे संसार को यह सूर्य चलाता है। सब रसों को ग्रहण करने वाला होने से वह आदित्य है। अपनी किरणों से वह पृथ्वी पर के सब रसों को ग्रहण करता है। वह अपने कर्मों से तीनों लोकों में संचार करता है। वह चंद्रमा के साथ अच्छी तरह संयुक्त होता है। चंद्रमा में सूर्य की किरणें ही प्रकाशित होती हैं। द्युलोक में इस सूर्य के तीन बंधन हैं, वसु, आदित्य और ध्युव। ये तीन उसके बंधन हैं। वसु, आदित्य और ध्युव ये तीन बंधन द्युलोक में इस सूर्य के हैं। पृथ्वी पर अन्न, स्थान और बीज ये तीन बंधन हैं। अंतरिक्ष में मेघ, विद्युत और वायु ये तीन बंधन हैं। इन तीन स्थलों में इस सूर्य का उत्तम जन्म है, अर्थात यह सर्वत्र प्रकाशित होता है। यज्ञ पशु के शरीर शुद्धि के स्थान तथा उसके रहने के स्थान सभी साफ और पवित्र हों। वह यज्ञ की रक्षा करता है। जिस तरह आकाश में पक्षी उड़ते हैं, उसी तरह द्युलोक से नीचे आती हुई सूर्य की किरणों को दूर से ही देखकर मनुष्य बहुत प्रसन्न होता है। उस सूर्य की किरणें पाप रहित मार्गों से इस पृथ्वी पर आती हैं, अर्थात जहां जहां सूर्य की किरणें जाती हैं, वहां का स्थान शुद्ध हो जाता है। पृथ्वी में अन्न खाने की इच्छा करने वाले इस यज्ञ पशु के उत्तम रूप को देखकर सभी खुश होते हैं। जब उपासक मनुष्य के द्वारा दिए गए उत्तम उत्तम वनस्पतियों को एक घोड़ा खुश होकर खाता है, तब उसका उपासक उसकी कृपा से सभी ऐश्वर्यों और भोगों को प्राप्त करता है। यज्ञ के पश्चात जब अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा जाता है और वह नगर के बाहर जाने लगता है, उसकी रक्षा के लिए रथ और सैनिक पीछे चलते हैं। उसकी और राजा की मंगल कामना करती हुई सुवासिनी कन्याएं उसके पीछे चलती हैं। शत्रुओं को प्रकट करने वाली गायें भी उसके पीछे चलती हैं। और वे दत्त विद्वान गण स्वस्त्यन आदि मंगल स्तोत्रों का पाठ करते हुए उस शक्ति बढ़ाते हुए उसके पीछे पीछे चलते हैं। इस यज्ञ घोड़े के कान सोने के आभूषणों से सजाए जाते हैं और पैरों में लोहे की नाल भी लगाई जाती है, ताकि सर्वत्र संचार करने वाले इस घोड़े को चलने फिरने में कष्ट ना हो। जब ये घोड़ा यज्ञ आदि से सुसंस्कृत हो जाता है, तब इसके तेज के सामने इंद्र भी फीका हो जाता है, अर्थात संस्कार के कारण
इस घोड़े का तेज बहुत बढ़ जाता है। सभी देव इस घोड़े को दिए जाने वाले हव्य की कामना करते हैं। घोड़े वे अच्छे होते हैं कि जिनकी जांघें या पीछे का भाग पुष्ट और बीच का भाग पतला हो। ऐसे घोड़े चलने में तेज और उत्तम गुण वाले होते हैं। ऐसे घोड़े जब मार्ग पर एक कतार में दौड़ते हैं तब वे ऐसे सुंदर प्रतीत होते हैं जिस प्रकार आकाश में उड़ती हुई हंसों की श्रेणियां। इस सूर्य का प्रकाश द्युलोक से उड़कर इस पृथ्वी तक आता है। इसकी गति वायु से भी तेज है। इसकी किरणें अनेक रंगों वाली हैं और वे सब अंधकारों में विचरती हैं। घोड़ा भी बहुत ऊंची कुदाल मारने वाला है। इसका मन हमेशा प्रसन्न रहकर वेगवान हो। उसके आयाल सुंदर हो। ऐसे सुंदर आयालों वाला घोड़ा सर्वत्र विचरता रहे। उत्तम गुणों से युक्त बलवान घोड़ा हमेशा अपने स्वामी के हित का ध्यान करता हुआ शत्रुओं के विनाश के लिए संग्राम में जाता है। ऐसा घोड़ा संग्राम में लड़ता भिड़ता हुआ भी सदा अपने स्वामी के हित का ही ध्यान रखता है। ऐसा लोगों को आगे ले जाने वाला घोड़ा आगे आगे जाता है और उसके पीछे पीछे ज्ञानी जन स्तोत्र गाते हुए चलते हैं। ये घोड़ा इतना वेगवान है कि ये मानो अपनी गति से द्युलोक पर चढ़ जाना चाहता है। अर्थात ऐसा उत्तम और श्रेष्ठ घोड़ा हो जिसके मन में बहुत उत्साह हो। वह प्रसन्न होकर तेजस्वी मनुष्यों की हर तरह से सहायता करे और उन्हें धन आदि प्रदान करे।